अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, अब हम आपके सामने अंबियाओं के वाक़यात पेश कर रहे हैं और इस सिलसिले में सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करेंगे। मोहतरम सामईन, जब इंसान ने पहले इस ज़मीन पर कदम रखा तो अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजने से पहले उसके ज़िंदा रहने के लिए तमाम सामान पैदा फरमाया हुआ था। पानी, आग, मट्टी, ये इंसान की बुनियादी ज़रूरत थी। इसके बगैर इंसान ज़िंदा ही नहीं रह सकता। जिस्म के नशोनुमा के लिए खाना भी ज़रूरी था, इसीलिए अल्लाह ने फल, फूल और मेवे भरे दरख्त पैदा किए। इन सब चीज़ों के अलावा इंसान के आराम और सेहत के लिए और भी चीज़ों की ज़रूरत थी, वो भी पैदा फरमाई। ज़मीन और आसमान के अंदर बेशुमार ख़जाने छुपे हुए हैं जिनसे इंसान फ़ायदा उठा सकता है, मगर इन तमाम चीज़ों को निकालने और दरियाफ़्त करने के लिए एक ऐसी हस्ती की ज़रूरत थी जो अक्ल और इल्म व दानिश से आरास्ता की गई हो और इन तमाम चीज़ों को दरियाफ़्त करे और इन्हें अपने लिए कारआमद बनाए। यही हस्ती इंसान है। इसको अल्लाह ने अक्ल और सोचने समझने की सलाहियत दी, फिर दुनिया में भेजा। तख्लीक आदम से पहले इस कायनात में फरिश्ते और जिन्नात मौजूद थे, मगर जब जिन्नात की रेशा दवानियाँ हद से बढ़ गईं तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, इन्हें जंगलों और वीरानों में धकेल दो। सामईन, तख्लीक आदम से पहले अल्लाह ताला के पास फरिश्ते और जिन्नात इसकी इबादत के लिए मौजूद थे। फिर अल्लाह ताला को इंसानों को पैदा करने की ज़रूरत क्यों कर महसूस हुई? ऐसा न था कि उसकी इबादत करें, क्योंकि अल्लाह को हमारी इबादतों की ज़रूरत नहीं थी, मगर हमें उसकी ज़रूरत है। सामीन कराम, अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के बाद इस कायनात में सबसे पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर अक़दस को पैदा किया और फिर अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर अक़दस से लोहो कलम को और मलाइका को पैदा फरमाया और उसके बाद सबसे पहले इंसान की तख्लीक हुई, जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। प्यारे दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अल्लाह ताला की कुदरत का अजीब व गरीब करिश्मा है। इस तख्लीक में नस्ल इंसानी के कई राज पोशीदा हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हस्ती वो हस्ती है जिसको तख्लीक करके अल्लाह तबारक ताला ने नस्ल इंसानी की बुनियाद रखी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से तमाम इंसानी रूहों को पैदा फरमाया। फिर चाहे वो मुसलमान हो या काफिर, इंसान की नस्ल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चली और हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा जाहिर किया और फरिश्तों को कहा कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, इस पर फरिश्तों ने एतराज़ किया और कहा कि आप ज़मीन पर इंसान को पैदा करने वाले हैं। इंसान तो ज़मीन पर फसाद बर्पा करेगा और हम तो तेरी पाकी बयान करते हैं, तेरा शुक्र बजा लाते हैं, क्या हम इबादत के लिए काफ़ी नहीं हैं? अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर हज़रत आदम की तख्लीक के बाद जब अल्लाह ने इस मिट्टी के पुतले में रूह फूंकी तो फरिश्तों से कहा कि इन चीज़ों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने जवाब दिया, हम नहीं जानते, सबसे ज़्यादा तो आप जानने वाले हैं, हम तो बस इतना इल्म रखते हैं जितना आपने हमें सिखाया है, बाकी आप इल्म वाले और बरकत वाले हैं। फिर अल्लाह ताला ने आदम से कहा, इन चीज़ों के नाम बताओ, तो आदम ने उन चीज़ों के नाम बता दिए। तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, बस क्या मैं तुमसे ना कहता था कि मैं आसमानों और ज़मीनों के अंदर सब पोशीदा बातों को जानता हूँ और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो छुपाते हो सबका इल्म रखता हूँ। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने आदम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो गरूर करने वालों में से था। तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोका है जब मैंने तुझे हुक्म दिया था? अल्लाह ने पूछा। इब्लीस ने कहा, आपने इंसान को मिट्टी से बनाया और मुझे आग से पैदा किया है। इब्लीस के मायने हैं मायूस और नाउमीद होना। इसीलिए कहा गया है कि जो शख्स अल्लाह से मायूस होता है वो इब्लीस के ताबे होता है। जो लोग शैतान और इब्लीस के ताबे आ जाते हैं वो क़यामत के दिन पस्त हिम्मत होते हैं और जो फ़राइज़ इनके ज़िम्मे होते हैं इनको पूरा करने में नाकाम रहते हैं और ज़लीलो ख्वार होते हैं। जब इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया तो अल्लाह ने फरमाया, तू आसमान से उतर, तूने तकब्बुर किया और तू ज़लीलो ख्वार हुआ। इब्लीस ने कहा, मुझे मोहलत दे। अल्लाह ने उसे क़यामत तक की मोहलत दे दी। इब्लीस ने कहा, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा और हर तरफ से उनको घेरे रखूंगा, तेरा शुक्र भी नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो
اور جو کچھ کھانا ہے فراغت سے کھاؤ، البتہ ایک خاص درخت پر اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس درخت کی طرف نہ جانا ورنہ تم ظالم قرار دیے جاؤ گے۔ چنانچہ حضرت آدم اور حضرت بی بی حوا آرام سے رہنے لگے۔ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع فرمایا ہے کہیں ایسا نہ ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے لگو۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ شیطان کے فریب میں آ کر حضرت آدم اور حضرت حوا نے درخت کا پھل چکھا تو دونوں بہشتی لباس سے محروم ہو گئے۔ ان کے جسم سے بہشت کا لباس اتر گیا اور دونوں اپنے جسم کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ ان کے رب نے ان کو پکارا اور کہا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حوا دونوں اپنی غلطی پر بہت نادم ہوئے اور اپنے رب سے اس غلطی کی معافی مانگنے لگے۔ حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی اور دعا مانگی، اے میرے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر آپ ہم پر رحم نہ کریں اور ہماری مغفرت نہ کریں تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ آدم اور حوا کو زمین پر اتار دیا اور کہا، ایک خاص وقت تک تم دونوں زمین پر رہو گے، میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، جو شخص ہدایت کو مانے گا نہ اسی کسی بات کا اندیشہ ہوگا نہ کوئی غم، جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے دن لوگ اسے اونگا پائیں گے۔ حضرت آدم آسمان سے اتر کر زمین پر آئے تو فرشتوں کی پاکیزہ باتوں کو سننے سے محروم ہو گئے، اس لیے دل میں اداس رہنے لگے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی اور عرض کیا، میں فرشتوں کی صحبت سے محروم ہو گیا ہوں۔ اس پر اللہ نے فرمایا، آپ مکہ معظمہ جائیں، وہاں میرا گھر تعمیر کریں، اس کا طواف کریں، نماز پڑھیں۔ چنانچہ آپ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ مکہ معظمہ گئے، وہاں کعبہ کی بنیاد رکھی، نماز پڑھی اور طواف کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کام سے منع فرمائے اس کام کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے حکم کو ماننا ہی نیکی اور عبادت ہے۔